देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि आपके सोशल मीडिया के आज के सारे पेपर में ये आनंद बाजार पत्रिका और दी टेलीग्राफ फ्रंट पेज पर आधे पन्ने का ऐड है। ठीक है। जो जो कि इनको उल्लंघन करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो लोकतंत्र को अपने आप को फ्रीडम मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो मां है, वो निशुल्क और निष्पक्ष चुनाव करवा रही है। और ये ऐड छप रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उनके लिए सब चीज क्लियर है। ये अनुच्छेद उल्लंघन है। ये अगर आरपी एक्ट में अगर आप देखेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। चुनाव जब चलेगा, कल आप देखिएगा कहीं पे मोदी जी प्रचार करते हुए, रोड शो करते हुए, भाषण करते हुए दिखेंगे। ऐसा 2014 के बाद शुरू हुआ। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो ज्ञानेश कुमार जी है, वो कहां से आए हैं सबको पता है। तो और वो खुद यहां बैठे हैं, सबको फोन किया जा रहा है। इलेक्शन कराइए ना भाई, वोट देने दीजिए। आप धमकी दीजिए, मारिए, सब कुछ जो करना कर दीजिए। आपने पिछली बार भी शीतलकुची में 5 लोगों को गोलियों से मारा था, वोटर को मारा था। मगर आपने 27 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं, आप बोलते हैं पावर ब्लड बात नहीं हुआ। ये मरे नहीं लोग क्या? जो बेचारी टीचर है, दवाई खा रही थी, उसको फोन कर करके वो बोली मैं जीवन नहीं जी सकती हूँ, मेरे परिवार का कोई याद नहीं है, वो तो चिट्ठी लिखकर मर गई। एसआईआर होने के और आप बाद अब बात तो कर खैर रहे हैं। चुनाव भी हो और गए, जिस उसको जिस लेकर भी आप आरजी हाई कर कोर्ट की, से लेकर सुप्रीम सुनिए कोर्ट सुनिए गए सुनिए, थे। अभी प्राची तो आप कह 10 दें कि सेकंड। आप किसी अर्जी को नहीं मानते, सुप्रीम आप कोर्ट ने तो किसी, संज्ञान लिया ना कह रही प्राची हूँ जी। ना, आप तो नहीं अभी तो ये किसी अर्जी 27 को नहीं लाख का मानते, आप तो फिगर सिर्फ 63 नंबर लाख गेम का में होता, विश्वास रखते हैं। लेकिन वही 63 सुप्रीम लाख का कोर्ट होता जब ना। राहत देता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब आपकी अर्जी खारिज हो जाती है तो आप तमाम तरीके के सवाल खड़े कर कोई देते बात नहीं, हम हैं। भाई सुप्रीम ये कोर्ट जो पर सवाल मसले अभी हैं, भी नहीं उठा ये रहे जो हैं। मसले हैं, हम सुप्रीम ये कोर्ट पर जो मसले प्रणाली जो हैं, इलेक्शन सुने ना कमीशन सर, मनमानी कर रहा सुने, है, ये जो अपने जो मसले हैं अधिकार है इनको उनका लेकर मिसयूज कर रहा है। आप कोर्ट गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया था, जयपाल को लेकर भी आप लोग गए थे। आप लोग गए थे 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस क्यों ना रहे, आप इसको लेकर भी गए थे, लेकिन खारिज हुई ना आपकी अर्जी। यानी ये चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जो कमिश्नर साहब चाहेंगे, जो बाबू चाहेंगे, साइमन कमीशन जैसे आया था, कमीशन आया है, उनको ऑर्डर है, करना है। क्या कर सकते हैं? आजाद भारत में है कि गुलाम भारत में है? ये अंग्रेजों की सरकार है। जैसे वहां से ऑर्डर होते थे वैसे ऑर्डर हो रहे हैं। वही बात है ना, इसको कोर्ट कब्जा कर आपके लो पक्ष में बंगाल को। फैसला सुनाए तो सब चंगा सी, और जब कोर्ट आपके फेवर में फैसला नहीं, ना चंगा सुनाए तो आपने फिर यमुना देख रहे हैं दिल्ली आपको में। गुलाम भारत नहीं, याद आप आ जाता है, बताइए, आपको अंग्रेज जब याद आ ममता जाते हैं। बनर्जी इसी 500 दोहरेपन रुपए पर सवाल देती था। है। खैर जवाब देंगे अजय आलोक जी, जो तहसीन जी ने कहा, समाजवादी जी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अजय आलोक जी, उनको शंका इस बात पर नहीं है चुनाव आयोग अपना काम करे, करता रहे, उनको दिक्कत है जब एक ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग होती है जिस पर पहले से ही बहुत सारे विवाद हैं। देखिए प्राची जी, अभी मुझे सपा के मेरे मित्र ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन्होंने क्या पूरा बयान दिया। मुझे ये बताइए कि अजयपाल शर्मा का जो वीडियो जब आया तो क्या उसी दिन अखिलेश जी ने ये डिमांड की थी मुख्यमंत्री से किसी आईपीएस अफसर पे कार्रवाई कीजिए? नहीं। आज वो आईपीएस अफसर जब डेप्यूटेशन पे है बंगाल में, तो क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है? नहीं। वो आज चुनाव आयोग के अधीन है, तो मुख्यमंत्री कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं ये बोल रहा था और मैं बिल्कुल सही था। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप लोग लेके आते हैं, हम लोग नहीं लेके आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समझिए, तभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलिए। दूसरी बात, हमारे टीएमसी के मित्र जो लगातार बोले जा रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए, चुनाव करिए, तो आपको दिक्कत क्या है भाई? चुनाव आयोग को अपना काम करने दो ना। क्यों ममता दीदी अपने स्टेज मंच से कल भी बोल के गई हैं? चुन चुन के वोटर क्यों अभिषेक बनर्जी कल बोल के गए हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद जितने जल्लाद हैं, कितनी ताकत है, सबको दिखा दूंगा? क्यों बोल के गए? किसको दिखा देंगे? करके लटका दूंगा, किसको दिखाएंगे? क्यों बोल के गए कि 4 तारीख के बाद रहना मेरे ही साथ है, फेडरल फोर्सेस चली जाएंगी? किसको सुना रहे हैं? ये इंटिमिडेशन नहीं है तो क्या है? और उसके बाद विक्टिम कार्ड आगे खेलिएगा। यहाँ पे सिंपैथी नहीं मिलेगी इस बार। और आपके हवाइयां उड़ रही हैं स्वयं प्रकाश जी, दीदी की तरह आपकी भी हवाइयां उड़ रही हैं। पैकअप कीजिए, राजस्थान जाइए, कोई फायदा नहीं है। यहाँ गया बंगाल नया सूर्योदय देखने को तैयार है, पूर्वोत्तर नया सूर्योदय देखेगा 4 तारीख को। आपका स्वाहा, टीएमसी स्वाहा होगी, स्वाहा। और एक बार जान जाइए, आपकी पार्टी भी टूटेगी। सब भागने के चक्कर में लगे हुए, सबको चुनाव का रिजल्ट दिख रहा है क्या होने जा रहा है। आप जब पार्टी बंगाल टूटने में की बात कहेंगे तो विपक्ष बंगाल में क्या होने जा रहा है सब दिख रहा सारी है। स्क्रिप्ट लिख रखी है। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो आपने सवाल पूछे थे उनका जवाब तो ले लूं, कम से कम उनसे पूछ तो लूं। उनका सवाल ये है, जयालोक जी, जब आपके नेता कहें घूम घूम कर उल्टा लटका देंगे, बंगाल की खाड़ी में भेज देंगे, तो वो डराना धमकाना नहीं होता। लेकिन यही बात अगर टीएमसी वाले कह दें, ममता बनर्जी कह दें, अभिषेक बनर्जी कह दें, तो आप कहते हैं देखिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दोनों की भाषा शैली एक जैसी है ना अजय जी? नहीं,
नहीं प्राची जी, हमारे नेता या इवन कि हमारे गृह मंत्री या हम लोग या कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार सीधा कहता है टीएमसी के गुंडे घर में घुस जाओ या सरेंडर कर दो, नहीं तो उल्टा लटका देंगे और उल्टा लगा के सीधा कर देंगे। ये टीएमसी के गुंडे लगातार ये लाइन जोड़ते हैं हम लोग।